इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुलगाम सीट पर कांटे का मुकाबला है। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और सीपीआईएम के अलायंस की तरफ से यूसुफ तारिगामी और निर्दलीय उम्मीदवार सायर अहमद रेशी के बीच कड़ी टक्कर है। रेशी को प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी का समर्थन हासिल है। हालांकि इस सीट पर 28 सालों में जब भी चुनाव हुए हैं तो सीपीआईएम के तारिगामी ही जीतते आए हैं। आइए चलते हैं कुलगाम के गांव में और देखते हैं कि चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और एक वक्त टेररिस्ट और आतंकियों का गढ़ माने जाने वाले कुलगाम में अभी सियासी हालात कैसे हैं और इलेक्शन कैसे हो रहा है। कुलगाम में 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। यहाँ हम दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार में शामिल हुए। लोगों में गजब का उत्साह है। आतंकवाद और चुनावी मुद्दों को लेकर सबसे पहले हमने बात की सीपीआईएम के नेता यूसुफ तारिगामी से। इससे पहले भी यहाँ अमन रहा है, लेकिन बाद में बदकिस्मती से मिलिटेंसी का अरूज हुआ और तब भी बीच बीच में जब भी मौका मिला लोगों को उन्होंने बारूद के साये में भी प्यार जताया और वोटों में हिस्सेदारी की। यहाँ के जो लोग हैं वो आपको पर्सनली वोट करते हैं या फिर वामपंथी विचारधारा के प्रति सही में कमिटमेंट है लोगों? मैं एक चीज बताऊंगा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद का वो नारा भी यहीं पर लगता है और जगहों पर नहीं लगता है। और इस वजह से यहाँ मजदूर का भी नारा लगता है, किसान का भी नारा लगता है और आपस में भाईचारे का भी नारा लगता है, लेकिन तानाशाही का नहीं, डेमोक्रेसी का। हमारा फ्यूचर उसी डेमोक्रेसी का हिस्सा बनकर ही है, ये हम खुलकर कहते हैं। यहाँ के लोग जमात की विचारधारा से कितने जुड़ाव रखते हैं, उनका कितना असर होगा इस इलेक्शन? नहीं, कल अगर चुनावी अमल में कोई हिस्सा लेता था उसका उंगली काट दी जाती थी। कल जो आप कहते थे गुनाह है गुनाह, आज उसको आप अच्छा समझते हैं। उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स खड़ा किए वो सारे के सारे यहाँ आ गए जैसे कुलगाम पर इलेक्शन नहीं लड़ना, इसको फतह करना है। इसके बाद हमने जमात के सपोर्ट वाले निर्दलीय उम्मीदवार सायर अहमद रेशी से बात की। इस सीट पर 2 बार जमाते इस्लामी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। इतने सालों से आपने इलेक्शन बायकॉट किया, अब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जमात ने कभी बायकॉट नहीं किया है, वो हुर्रियत बायकॉट करती थी। एहतिजाजन जमात दूर रही क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रही थी। क्या इंस्पायर किया कि आप इलेक्शन फाइट करें? हमने कभी इलेक्शन नहीं छोड़ा है, हमने हमेशा इलेक्शन लड़े हैं। अलबत्ता इन्हीं लोगों की वजह से जो 1987 में इन्होंने धांधलियां की थी, इलेक्शन रिगिंग की थी, हम लोग जाग चुके हैं, अब खबरदार हो गए हैं, लिहाजा अब इनकी यहाँ पे चलने वाली नहीं है। हमने हिस्ट्री में देखा है 87 में जब इलेक्शन हुई उसके बाद जमात इस्लामी के बहुत सारे लीडर जो कॉन्टेस्ट किए, रिगिंग हुई और एक एलिगेशन लगे, उसके बाद सीमा पार जाके उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इसी पार्टी से वाबस्ता थे। अब इस पार्टी में क्या बदला? नहीं मेरे भाई, वो इसी पार्टी से वाबस्ता नहीं थे। अलबत्ता जो भी इस पार्टी से उस वक्त वाबस्ता थे उनको जमात ने अपने दायरे से निकाल दिया था और आम लोग हर कोई उसमें शामिल हो गया क्योंकि एक साजिश के तहत वो चीज हुई है। सर ये बताइए, जमात इस्लामी जिस तरह का कश्मीर बनाना चाहती है, जिस तरह का मुल्क बनाना चाहती है, वो क्या रिलीजन के रास्ते पे बनेगा या फिर सेकुलर मुल्क बनेगा? क्योंकि हमारा ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और हम वही चाहते हैं। आप बीजेपी का समर्थन करेंगे अगर जीतते हैं तो? नहीं, मैंने पहले भी कहा ना मेरे भाई की मैं जमात का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। उस वक्त जो हमारे बुजुर्ग फैसला करेंगे, जो शूरा का फैसला होगा वही होगा। लेकिन इनकार नहीं करेंगे, अगर मौका बनेगा तो ज्वाइन करेंगे? नहीं, आप इस तरह क्यों कहते हो कि इनकार नहीं करेंगे? वो मेरा जाती फैसला नहीं है। उस वक्त जो भी उनका फैसला होगा हम उसी फैसले के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। नेताओं के वादे एक तरफ हैं, हमने जनता से ये समझने की कोशिश की कि उनके असल मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़ा इशू इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, दूसरा चीज़ है एग्रीकल्चर। मैं एक्चुअली बाहर काम कर रहा हूँ गल्फ में, क्योंकि यहाँ जॉब मैसर नहीं हो रहा है। इसमें आप देखो, लास्ट टाइम जो कोलिशन सरकार थी, पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार थी, उसमें यहाँ बैंकिंग में जो स्कैम हुआ उसमें पीडीपी ने अपने बंदे रिक्रूट किए उसमें, तो उस चीज़ से जो मेरिटोक्रेसी थी वो खत्म हो गई है। हम ये भी मान के चल रहे हैं अभी जो वोटिंग अभी टर्नओवर होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पिछले जितने भी इलेक्शन हुई है। जी, एक्सपर्ट का भी मानना है कि कुलगाम सीट पर इस बार दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है।
जमात इस्लामी का कुलगाम में एक अच्छा खासा मतलब कैडर है, एक अच्छी खासी जमीन है उनकी वहां पर। और तारिक अमीन साहब को ये कहना पड़ा कल कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग दो चीजें हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का खतरा महसूस हुआ कि जो जमात इस्लामी बैकअप कैंडिडेट अगर हम कहेंगे तो वो उन्हें कहीं पिछाड़ न दे। यहाँ पर अभी से दशकों पहले सिर्फ पथराव होते थे, युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे, यहाँ पर बिल्कुल मिलिटेंसी जैसा माहौल होता था और यहाँ पर आर्मी को आने तक नहीं दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल शांति है और यहाँ के लोग कहते हैं कि इस बार हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब देखने वाली बात है कि इस सीट से कौन जीतता है। वैभव के साथ सुनील मौर्य, कुलगाम। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। केजरीवाल सभा में भगत सिंह की जेल में लिखी किताब भगत सिंह की जेल डायरी लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी द्वारा धमकाए जाने की बात कही। मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। केजरीवाल ने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जेल जाने पर इस्तीफा न देने की अपील की। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। फरवरी 2025 में केजरीवाल सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी 2013 से दिल्ली की सत्ता में है। शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने 21 मार्च 2024 को दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया। करीब 177 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल 2 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।